भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं शोके भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण श्रीललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हमारा स्कंद 1 श्लोक संख्या आज हम चर्चा करेंगे 40 और 41 की, जिसका जो अध्याय है 8, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो अभी तक कुंती महारानी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के पश्चात द्वारका जाने से रोक रही हैं। वो जानती हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण जो हैं भगवान हैं और उनके जो चरण चिन्ह हैं जब यहाँ पर पड़े थे तब से ही पांडवों की रक्षा तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, परंतु जो ये धर्म की स्थापना हुई है उनके आगमन के द्वारा हुई है और पूरा पांडव परिवार केवल उन्हीं पे आश्रित है और ये भी जानता है कि भगवान के संरक्षण में रहते हुए कार्य करने का जो आनंद है वो जिनके अधीन रहने में आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो जब भगवान चले जाएंगे तो हम एक अनाथ की तरह अपने आप को समझेंगे, क्योंकि अभी तक भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में हैं तो हम सनाथ हैं, परंतु आप चले गए तो हम अनाथ हो जाएंगे। तो ये भावना उनके मन में है, इसीलिए क्योंकि वो दिव्य स्तर में है फिर भी भगवान से विरह का भाव ही भगवान के प्रति हमारे प्रेम का आदान प्रदान है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक भगवान से विरह का भाव हमारे हृदय में रहेगा कि कब मिलेंगे हमारे भगवान, तब तक जो है भगवान से हमारी प्रीति और हमारा प्रेम बना रहेगा। तो आज श्लोक संख्या 40 की चर्चा करेंगे। तो आज जो श्लोक संख्या 40 है उसमें बताया गया है कि भगवान की जो दृष्टिपात है, ठीक है ना, तो जो भी ऐश्वर्य हमारे जीवन में आता है केवल भगवान की ही कृपा द्वारा आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो श्लोक है उसकी हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 40। इमे जनापदा सवृद्धा सुपकौषधी विरुधा वनाद्रिना दुदन्वन्तो होदन्ते तव वीक्षितौ। अनुवाद इस प्रकार से है, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार के समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्यों की प्रचुरता है। ऋतु फलों से वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं और पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुंती महारानी कह रही हैं कि ये जो समृद्धि फैली हुई है, ये जो खुशहाली फैली हुई है, ये खनिज का जो भंडार फैला हुआ है,
कि जहाँ पर जड़ी बूटियों की मतलब औषधियों की कमी नहीं है, वृक्षों में फल लदे हुए हैं, नदियों में पानी बह रहा है, पर्वत में खनिज मिल रहे हैं, समुद्र में संपदा मतलब नाना प्रकार के रत्न हैं और हर व्यक्ति, हर विशेष व्यक्ति और पूरी प्रकृति इतनी प्रसन्न है आपके समक्ष रहने से कि जिसके बारे में मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आपके बिना ये सब कुछ समृद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है। ठीक है ना। तो मानव संपन्नता कैसे बनती है? हमारे अंदर जो ऐश्वर्य आता है, जो हमारी खुशहाली आती है जीवन में, जो हमारी संतुष्टि होती है और जो प्रकृति जो है कि उपहार जब हमें मिलते हैं, मान लीजिए धन धान्य बहुत अच्छा होता है, आबो हवा बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, पशुओं का वध नहीं हो रहा होता है, प्राकृतिक जो है जो ऋतुएं हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती हैं, किसी प्रकार की आपदा नहीं आती है। तो जब प्रकृति प्रसन्न रहती है तो ये उपहार हमें जीवन में मिलते हैं। मानव संपन्नता इसी पे निर्भर करती है ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से, कि हमारे व्यापारों से हमें कुशलता नहीं मिलती। जब प्रकृति खुश होती है, प्रकृति प्रसन्न होती है, तब हमारी संपन्नता हमें मिलती है। ये विशाल औद्योगिक संस्थाएं ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह लें, अन्य वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों में पूर्ण परिवर्तन तथा मोतियों में भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ लोग जो हैं इन संपदाओं से प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु सब लोग नहीं हो सकते। ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि संसार प्रकृति इतनी खूबसूरत चीज़ों से भरी हुई है, इतने खनिजों से भरी हुई है, और आगे बताया जाता है जिसकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश में रहती है और इसकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर भगवान की शरणागति द्वारा, भगवान की प्रसन्नता द्वारा, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति प्रसन्न होती है, और प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो हमें ये जीवन में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, या कई बार उनको रोक देती हैं। तो कई बार प्रचुर मात्रा में क्यों नहीं होती? जब भगवान प्रसन्न नहीं होते, जब प्रकृति प्रसन्न नहीं होती, तो हमारे साथ ऐसी विपदा आती। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की शोषणकारी प्रकृति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान के नियमों का पालन करके। कैसे? कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करके। तो जब भी हमें कोई समृद्धि मिलती है उसका ऐश्वर्य भगवान को जाना चाहिए, परंतु हम उसको भोगने का प्रयास करते हैं, यही हमारे कष्ट का कारण है। परंतु अगर हम ये सारे ऐश्वर्य भगवान को अर्पित कर दें तो क्या हमारे अंदर से वो असंतोष हट जाएगा, और क्योंकि हम शोषणकारी प्रकृति छोड़ देंगे और हमारा संतोष जो है हम समृद्धि धारण कर पाएंगे। क्यों हमें असंतोष रहता है? क्योंकि ये सब कुछ होते हुए भी भगवान पे आश्रित नहीं होता, भगवान पे अर्पित नहीं होता, इसीलिए हमें कष्ट देता है। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रकृतियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उनमें ही अधिक उलझते जाएंगे। तो जैसा जैसा कहते हैं जैसे हम खड्डा खोदते हैं उसी खड्डे में हम खुद गिर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सारी जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं इसको हम भोगने की इच्छा से
ले रहे हैं, परंतु जो कुछ भी जीवन में आपको मिलता है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, भगवान के ऐश्वर्य के लिए, भगवान की शरणागति के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। आप इनका उपयोग आप भी करेंगे, परंतु इसकी भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण है। आप तो केवल उच्चिष्ट मात्र में इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। ऐसी शोषणकारी प्रकृतियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम इतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी और औषधियाँ हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरोध निरीह पशुओं का वध करने की क्या ज़रूरत है? कि जब हमारे पास सारे खनिज उपलब्ध हैं, फल हैं हमारे पास, सब्जियां हैं हमारे पास, सारी खाद्य पदार्थ हैं हमारे पास, तो हमें पशुवध करने की आवश्यकता क्या है? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता ही नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा सब्जियां उपलब्ध हैं। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता है अधिक जल उपलब्ध है, तो हमारी आवश्यकता से अधिक जल इस संसार में है ना। और कहा जाता है कि उपजाऊ बनाने के लिए इतना जल पर्याप्त है कि फसलों को उगा सकता है, तो हमें मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है। पर्वतों में खनिज तथा समुद्रों में रत्न प्राप्त हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध आदि इत्यादि हो, तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थाओं के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर जो है, हम जो उद्योग इतना सारा बढ़ा रहे हैं उसमें क्या करें, प्रकृति का शोषण भी कर रहे हैं। कितने सारे हम देखते हैं कि प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, और जहाँ भी हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी करते हैं वहाँ पर धरती का खनन करते हैं, मतलब धरती को खोदते हैं, अंदर से पानी निकालते हैं अनावश्यक तरीके से, कि जहाँ अलग अलग जगह हम बोरिंग्स करते रहते हैं और कहते हैं कि बार बार भूकंप आते हैं। इसकी वजह भी यही है कि हम बहुत सारे टेस्ट करते रहते हैं, इतनी ज़मीनों पे इतना सब कुछ शोषण हो रहा है कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार, अभी क्या है, हम क्या है, सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, कि हम अपनी लाइफस्टाइल तो बड़ी कर लेंगे मगर हमारी विचारधारा बड़ी तुच्छ है। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान की भक्तिमय सेवा करने का है। इससे क्या मनुष्य जीवन की पूर्णता को आप प्राप्त कर पाओगे। तो जो अभी हम जीवन जी रहे हैं बिल्कुल अधूरा सा जीवन है, क्योंकि हमें जन्म भी मिला है भगवान की भक्ति के लिए, परंतु हम वो छोड़ के बाकी सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें पूर्णता का अनुभव कभी हो नहीं सकता। जीवन में संतुष्टि हमारे आ नहीं सकती। वे चाहती हैं कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो वो चाहती हैं कि जो भगवान यहाँ उपस्थित हैं तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और भगवान की कृपा द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो ये मन की उनकी इच्छाएं हैं जो वो प्रकट कर रही हैं कि भगवान के रहते हुए कितना सुअवसर हमें प्रदान होता है कि सारी चीज़ें बड़े इजीली हमें उपलब्ध हो जाती हैं। परंतु अगर भगवान को अपने जीवन से हम निकाल देते हैं और भगवान इस जीवन में हमारे नहीं रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कैसे होंगी। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हम पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हैं। ये निर्भरता का अनुभव कर रही हैं कुंती महारानी, जो हमें दर्शा रही हैं कि आप भी जो सुन रहे हैं इस कथा को, इस भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि हम पूर्ण तरीके से भगवान पे आश्रित हैं। हमारी इतनी कोई सक्षमता नहीं है कि हम जीवित भी रह सकें। तो हमें जो कुछ भी प्रदान हो रहा है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, ये भगवान के हेतु की कृपा द्वारा, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। श्लोक संख्या 41। अथ ईश विषात्मना
विश्वमूर्ते स्वकेषु में स्नेहपाशमिमं छिन्धि पाण्डुषु वृष्णांशु। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से, अतः हे ब्राह्मण के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालिए। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं भगवान को कि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं आप, जो ब्रह्मांड की आत्मा हैं आप, क्योंकि शरीर हम हैं तो आत्मा आप हैं, और आप विश्व रूप हैं, संसार के स्वरूप आप हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्वजनों के प्रति जो आसक्ति है, मेरे पुत्रों पांडवों के प्रति जो आसक्ति है, जो मेरे वृष्णि, मेरे परिवार के प्रति मेरी आसक्ति है, इस स्नेह के बंधन को आप जो है काट डालिए। परंतु क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, मैं इन सब का भला चाहती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि आप इन सब पे कृपा करें और आप रुकें और इन पे कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें। इससे ये प्रतीत होता है कि मेरा जो घनिष्ठ संबंध है, जो मेरा प्रेम पाश है, जो मुझे बांध देता है अपने परिवार के स्नेह के प्रति, आप इस स्नेह के पाश को काटेंगे तब जाके मैं आप पे पूर्ण आश्रित होंगी। परंतु क्योंकि मैं अपने परिवार के ही बारे में सोच रही हूँ। तो यहाँ तात्पर्य लिखते हैं जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी, श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के अपने लिए कुछ भी मांगने में लज जाता है। मतलब भगवान से भक्त कभी कुछ मांगता नहीं, उसे भगवान से मांगने में शर्म आती है। लेकिन ग्रस्तों का कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। तो क्योंकि परिवार में रहते हैं, अपने लिए भले ही कुछ ना मांगे, परंतु अपने सगे संबंधी और अपने परिवार के लिए भगवान से कृपा याचना मांगी जा सकती है। श्री कुंती देवी को यह पता था कि अतएव उन्होंने श्री भगवान के प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और विष्णु उनके पितृकुल के सदस्य थे। यहाँ पर क्योंकि भगवान का परिवार भी उनका परिवार है, और यहाँ पांडवों के प्रति भी वो जो अपने पुत्रों के प्रति भी आसक्त थी। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। तो भगवान स्वयं इस परिवार से जो थे संबंधित थे, तो वो भगवान से चाह रही हैं कि भगवान कृपया करके मेरे इस प्रेम पाश को काटेंगी, तब जाके मैं इनके बारे में सोचना छोड़ूंगी और पूर्ण तरीके से आपकी शरणागति ले लूँगी। तो आगे बताया जाता है पांडव उनके पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों के समान रूप में संबंधित थे। दोनों ही परिवार को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के समर्पित भक्त थे। तो दोनों ही परिवार जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं और दोनों ही भगवान के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रहते, क्योंकि अगर भगवान यहाँ रहते तो वहाँ ना जा पाते, और वहाँ ना जा पाते तो यहाँ पांडव अकेले रहते। तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान को रहना था और कहीं नहीं रहना था। तो वैसे तो भगवान हर जगह प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, परंतु क्योंकि संबंध ऐसा था, वो चाहती थी कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे ही साथ यहाँ रहें। तो दोनों ही कुल के प्रति उनकी आसक्ति थी और उनके बारे में सोच रही थी। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था कि मैं भगवान के सामने पक्षपात कर कैसे सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबके रक्षा करने वाले वही हैं। तो मेरे मन में इस प्रकार का पक्षपात आया कैसे? अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए, कि अगर मैं पक्षपात कर रही हूँ तो मेरे मन से ये बंधन विच्छिन्न हो जाए, ताकि उनके बारे में ऐसा मैं ना सोच पाऊँ। क्योंकि अगर मैं पक्षपात के बारे में सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं अपराध करती हूँ आपके प्रति। शुद्ध भक्त अपने परिवार के समीप सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विचार करता है। इसके जीवंत उदाहरण
षड गोस्वामी हैं। षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो हैं, उन्होंने अपना ऐश्वर्य छोड़ा, इतने बड़े कुल में थे, उन्होंने सारे समाज के लिए क्या किया, संन्यास धारण कर लिया और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन चले आए और यहाँ पर भजन करने लगे। जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंकृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए वो सन्यासी बन गए। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, वो केवल समाज के लिए, क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने संसार के लिए सब कुछ त्याग दिया। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कि कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना, कि अपने परिवार को छोड़ देना, बंधनों को समाप्त करके सारे संसार को अपना परिवार बना लेना। ऐसा नहीं उनको छोड़ देना, उनके प्रति भी उदार रहना और पूरे संसार के प्रति भी उदार रहना। किसी के प्रति कोई पक्षपात ना करना कि मेरा परिवार और दूसरे का परिवार, पूरा संसार क्या बन जाता है, हमारा परिवार बन जाता है। तो कार्य क्षेत्र को जो है विस्तृत कर देना, बढ़ा देना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा बनने के, ना ही जनता का नेता, ना ही भक्त बनने के योग्य हो सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको भी क्या करना चाहिए, अपने परिवार से ज़्यादा स्नेह सारे संसार को करना चाहिए। उसको क्या, अगर कोई राजा है तो उसको भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, पूरा संसार ही उसका अपना परिजन है। और जो नेता होता है उसको भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसके लिए सारा संसार सामान्य रूप से एक ही दृष्टि वाला होना चाहिए। और जो भगवत भक्त है उसको कहा जाता है वो वैष्णव है, उसका सारा संसार परिवार होता है। सारे जो लोग होते हैं भगवान के अंश होते हैं और उसी के रूप में उनसे वो प्रेम करते हैं। श्री भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया कि भगवान स्वयं राजा थे, द्वारकाधीश, और उन्होंने यही व्यवहार सबके साथ किया जो कि उदाहरण है पूरे संसार के लिए। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी के स्नेह का बंधन छिन्न कर दिया। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा, सिर्फ क्या, मर्यादाओं को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आगे कहा जाता है ब्राह्मण भक्त राजा तथा जन नेता को अपने अपने कार्यकलाप में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य के अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की, क्योंकि मैं इनसे बंधी हुई हूँ। अबला मतलब मैं चाह कर भी इनके प्रेम पाश से दूर नहीं जा पा रही हूँ। अगर मेरी इस समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस प्रकार का पक्षपात करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान सब पे समान कृपा करने वाले हैं। फिर मेरे मन में ये पक्ष आया कैसे? जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बनाने वाले हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है भगवान देखते हैं कि भक्त कितना शरणागत है, कि मेरे से मिलने के लिए इतना उतारू है, मुझ पे शरणागति करने के लिए इतना उतारू है, तो वो क्या करते हैं, भक्त का जो है बंधन अपने परिवार से समाप्त कर देते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि नारद मुनि का जब अपनी माता का उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जब वो पृथ्वी लोक पे थे, एक बच्चे के स्वरूप में थे और ऋषियों की सेवा किया करते थे। जब उनके ऋषि आया करते थे ग्रीष्म ऋतु के समय उनके घर में, तो वो उनके साथ जो है मंत्रों का उच्चारण सुना करते थे। उनकी आसक्ति ऋषियों के प्रति बढ़ गई, वो भगवान के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु हो गए जानने के। उनने जाने का प्रयास किया तो उनकी माता की वजह से ऋषियों ने कहा क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है अपनी माता की। तो क्या हुआ कि प्रकृति ने कुछ ऐसा रचा भगवान द्वारा कि उनकी माता को एक सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ, उनको मुक्त हो गए वो स्नेह से, अपने परिवार के बंधन से, और भगवान की खोज में निकल गए। तो ऐसा प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि हमारी क्षमता कितनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैसे ही भगवान स्थिति प्रकट करते हैं।
ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उनके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। तो देखो, भक्त के साथ जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, अगर कोई अभक्त है तो वो कहेगा देखो मैं भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में ही ऐसी आपदा आ गई कि मैं इकलौता रह गया, मैं अकेला रह गया, मेरी माँ चली गई। परंतु ऐसा नहीं है। एक भक्त यही सोचता है, जैसा नारद मुनि ने सोचा कि हे भगवान, तुमने मुझ पर असीम कृपा की, जो सुविधा मैं चाहता था भक्ति के लिए वो तुमने मुझे प्रदान कर दी। तो ये केवल ये जिज्ञासा एक भक्त के मन में ही आ सकती है। यहाँ पर हम विराम देंगे।